हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू यू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा ये डिवीजन जिम्नोस्पर्म पर कंक्लूडिंग ये लेक्चर होगा, जिसमें कि हमने आपको इससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं उनको समराइज करने की कोशिश किया हुआ है। तो आई डू होप कि ये चार्ट जो है आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर मैंने जैसा कि जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जितना भी थे इस जिम्नोस्पर्म के बारे में बताने के बाद हाउ दैट इज दिस ग्रुप जिम्नोस्पर्म जो है रिप्रोडक्शन अपनी लाइफ साइकिल किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए हमने आपको डिफरेंट उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड दैट इज द कॉन्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया है। अब इस कंक्लूडिंग लेक्चर में जो है मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें इस प्रोसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने जो टर्म पढ़े हुए हैं उन्हीं को यहाँ पर हम समराइज करेंगे। तो पहली तो ये बात है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं कि आफ्टर द मैचुरेशन ऑफ दैट इज द रेस्पेक्टिव गैमेट्स मीन मेल एंड फीमेल, तो इसमें एक प्रोसेस होता है कि पॉलिनेशन के बाद देन द प्रोसेस फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसमें पॉलिनेशन का मतलब क्या ले रहे हैं कि जब व्हेन द मैचुरेशन ऑफ दैट इज द रेस्पेक्टिव गैमेट्स टेक्स प्लेस, तो इसमें वो मेल मोस्टली मोटाइल होते हैं, तो ये पॉलन ग्रेन्स जो है दे ट्राई टू रीच वेयर दैट इज द फीमेल गैमेट इज अवेलेबल। तो उनका मीडियम क्या है? तो मीडियम जो है दैट इज थ्रू द एयर, मतलब पॉलिनेशन जो है एयर के थ्रू वो रीचेस टू द फीमेल गैमेट वेयर दैट इज दे फ्यूज टुगेदर एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन के बाद वो जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं जाइगोट और oospore, then that is the formation of embryo and the later on it mature into the seed is there, जिसमें कि ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो सीड जो है whenever that is the favorable condition comes then this seed start to grow into the new developing plant is there। तो यहाँ पर जो हमने आपको बताया था कि ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम से क्या होंगे? रिलीज होंगे। द पोलन ग्रेन्स विच आर मैच्योर्ड इन माइक्रोस्पोरेंजियम releases from that is the microsporangium which is commonly known as pollen sac, POLLEN, which is commonly known as pollen sac। pollen sac से ये pollen grains रिलीज होते हैं, they come through the air and come in contact with the opening of the ovule। इस जहां ओव्यूल की ओपनिंग होती है उस ओपनिंग को हम कहते हैं, ओपनिंग को कहेंगे माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल पर जो है यहाँ उसके कंटेक्ट में आ जाते हैं, बोर्न ऑन द मेगास्पोरोफिल। ओव्यूल कहाँ पर है? मेगास्पोरोफिल पर जो है, तो उसकी ओपनिंग जो है उसके माउथ पर ये कह सकते हैं कि ये जो है दे रीचेस थ्रू द एयर। उसके बाद द पॉलन ट्यूब वहां से स्टार्ट करेंगे, मींस दैट इज द पॉलन ट्यूब ग्रो टुवर्ड्स द आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ भी किया है, यहाँ पर आर्चिगोनियम जो है दैट इज इसमें की एग होगा दैट इज कॉल्ड oosphere। आर्चिगोनियम पर पहुंच जाता है इन द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनियम वेयर दैट इज द आर्चिगोनियम इज प्रेजेंट इज देयर, जहां पर कि ये जो है पॉलन ग्रेन्स जो है वहां उसके कंटेक्ट में पहुंच जाते हैं। फॉलोइंग दैट इज द फर्टिलाइजेशन, उसके बाद उसके दोनों बोथ द गैमेट जो है
respective gametes, male and female, they fuse together. This process is known as syngamy also. Syngamy, or that is the fertilization, fusion of gametes. ठीक है. As a result, means in the process of fertilization, as a result, the zygote, which is known as oospore also, this zygote is formed, and later on in due course of time this zygote develops into an embryo. इसके बाद जो है फेवरेबल कंडीशन जैसे ही अवेलेबल होती हैं तो ये एम्ब्रियो में जो है दैट इज डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, द ओव्यूल एंड द ओव्यूल इनटू द सीड, और उस कंडीशन में ये जो ओव्यूल था ये किस में बदल जाता है, सीड में बदल जाता है. विच आर नॉट कवर्ड, यही सबसे यूनिक करेक्टर है. इसके सीड जो है दे आर नेकेड, नेकेड सीड बोलते हैं कि ये दे आर नो मेकिंग एनी टाइप ऑफ फ्रूट बाय विच दे कैन बी प्रोटेक्टेड. तो इनके सीड जो है वो नेकेड होते हैं. ये इसी के करेक्टरिस्टिक बेस पर इसको जो है टर्म आया है जिम्नोस्पर्म. ये था कि हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है टेक्स प्लेस इन जिम्नोस्पर्म्स, और इसमें जो है टाइप स्टडी है किसी प्लांट के बेस्ड पर जो करेक्टरिस्टिक फीचर लिए हुए हैं दैट इज पाइनस. तो यहाँ पर जो है हमने जो चार्ट बनाया हुआ है, यहाँ इस चार्ट को समझने के लिए अगर आपने इसको अच्छा थोड़ा सा ढंग से पढ़ लिया तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो यू मे बी इन पोजीशन टू मेक ए राइट आंसर इज देयर. तो यहाँ पर हम लोग यहाँ सीड से स्टार्ट कर लेते हैं कि ये जो सीड जो है वो अल्टीमेटली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द प्लांट इज देयर. ये प्लांट बन गया. अब प्लांट में जो बना हुआ है वेदर इट इज द मोनोसियस प्लांट और इट इज द डायोसियस प्लांट. द थिंग इज दैट कि यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं मीन्स जिम्नोस्पर्म रिप्रेजेंटेड बाय पाइनस. पाइनस जो है वो मोनोसियस होता है. मोनोसियस मीन्स बाइसेक्सुअल, मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्स develop in the same plant is there, but the male gamete जो है origin पहले होता है and followed by female one is there. तो इस कंडीशन में जरूरी नहीं है कि इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन है. हो सकता है कि इनके जो मैचुरेशन पीरियड जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है. इसलिए एक प्लांट का मेल गैमेट किसी दूसरे प्लांट के कौन मर जा करके भी ये एसोसिएट करते हैं या कर सकते हैं. कभी कभी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यूज होते हैं. दिस इज बिफोर कमिंग ऑन दिस चार्ट इज देयर. वन द टर्म इज प्रोटेंड्रस, and other is प्रोटोगाइनस. इसमें जो है फीमेल मैच्योर फर्स्ट, इसमें मेल मैच्योर फर्स्ट. This is very important. What happens if the plant or any organism which are having both type of reproductive gametes. मान लीजिए कोई प्लांट है या कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई एनिमल है और वो हर्माफ्रोडाइट है, मीन्स बोथ जो है ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, लेकिन उसमें जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत रेयर होते हैं. इसका पीछे क्या कंडीशन होती है, जबकि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप इन द सेम इंडिविजुअल whether it is the plants or the animals are there, but they are not making to go through the self pollination or self fertilization. Why and how it happened is there. तो यहाँ पर हम बायोलॉजिकल साइंसेस में दो टर्म यूज होते हैं.
वन इज प्रोटेंडरस कंडीशन। मतलब प्रोटेंडरस कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें कि मैचुरेशन ऑफ मेल गैमेट पहले होता है देन द फीमेल इज देयर। इस कंडीशन में देयर इज व्हाट एवर द फर्टिलाइजेशन इज देयर, देयर इज द क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज देयर। और जिसमें ये प्रोटो प्रिमिटिव गाइनस फीमेल, there is a condition where that is the maturation of the female getting takes place earlier than the that is the than the pollen grains। मेल गैमेट से पहले फीमेल गैमेट पहले अगर मैच्योर होता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं प्रोटोगाइनस। So in this case, whatever that is the process is there, self-fertilization process, it is very much rare is there. So these are the terms which are generally, just I am going to describe in detail the life cycle of the gymnosperms and it is represented by PINUS there। इस प्लांट में जो सबसे इम्पोर्टेंट फिनोमिना जो है दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस अल्टरनेशन जनरेशन में जिसमें कि स्पोरोफाइट फेज स्टेज जो कि डिप्लॉयड इन नेचर होती है, ड्यूरिंग इट्स लाइफ हिस्ट्री it transformed, it alters into the haploid gametophyte stage there। So after the formation of this gametophyte, then again that is it alters, changes into the diploid sporophytic phase। तो इस टाइप से जिसमें कि अपनी वो लाइफ हिस्ट्री कंप्लीट करते हैं तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड, हैप्लॉयड से डिप्लॉयड बनाते हैं। जैसे कि 2n, दिस इज द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज, चेंजेस इनटू द हैप्लॉयड गेमेटोफाइट फेज। ये जो चेंजेस जो अल्टर होती है ड्यूरिंग दैट इज देयर लाइफ हिस्ट्री, दिस इज ए टेक्निकल टर्म व्हिच इज नोन एज दैट इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो दैट इज द ब्रीफ जो है द अकाउंट व्हिच आई ट्राई टू explain in a short time is there। So suppose this they are the plants are there, whosoever the plants and it is having the seed is there, in whenever the favorable condition comes then seed changes, means this seed grow, that is the female plant and other is मेल प्लांट। अगर वो अलग अलग हैं तो अलग अलग हो जाएंगे, अगर वो एक में हैं तो डिफरेंट ब्रांचेस पर होंगे। कहने का मतलब जो है ये सीड जो है एक न्यू डेवलपमेंट करता है प्लांट का, और वो प्लांट जो है आइदर इट इज मेल और इट इज द फीमेल। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम व्हेन दीज प्लांट्स गेटिंग मैच्योर इज देयर, जब मैच्योर हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मेल कॉन का जो है फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरीके से जो फीमेल प्लांट होता है वो फीमेल कॉन का बनाएगा। तो इस अब जो मेल कॉन है जिसका कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में जो है आपको बताया कि मेल कॉन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और इसमें माइक्रोस्पोरोफिल क्या होते हैं, बस अल्टीमेटली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन्स। और यहाँ पर जो है पोलन ग्रेन्स जो गेमेटोफाइट बनेंगे, यहाँ पर जो है मेगास्पोरियम मदर सेल बनेगी, ओव्यूल बनेगा। तो इस प्रोसेस में जो मान लीजिए कि ये प्लांट जो है विच इज हैविंग द मेल कॉन इज देयर एंड दिस इज मेल कॉन, दे आर composed of that is the microsporophyll and this microsporophyll sooner or later changes into microsporangium, which microsporangium which is commonly known as pollen sac। इस pollen sac में क्या भरे होते हैं, माइक्रोस्पोर भरे होते हैं। तो इसमें जो है दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं। तो आप देखते हैं ये पूरा जो है ना दैट इज स्पोरोफिटिक फेज इज देयर। लाइक इन प्लांट में फीमेल प्लांट है तो वहां पर भी ये फीमेल कॉन बनाते हैं। फीमेल कॉन बनने के बाद देन मेगास्पोरेंजियम बनता है जिसको हम ओव्यूल कहते हैं, और यही अल्टीमेटली मेगास्पोर मदर सेल बन गया। यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल इन बोथ द केसेस, इन माइक्रोस्पोर्स एज वेल एज मेगास्पोर्स, where there is a reduction division is take place। यहाँ पर भी रिडक्शन डिवीजन होगा R/D और R/D। R/D इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा, दिस इज कॉल्ड meiotic division is takes place by which the microspore mother cell ये बनाती है माइक्रोस्पोर।
ये माइक्रोस्पोर जो है, माइक्रोस्पोर जो है, दे आर कॉमनली नोन एज pollen grains. Likewise, that the megaspore mother cell, after going through a meiotical division or reduction division, that is responsible for making the megaspore. This megaspore in due course of time changes into megagametophite. ये जो मेगास्पोर जो है, that is changes into megagametophite. Likewise, that is the microspores or that is the pollen grains, they are also getting to change into the microgametophite. These microgametophite, and this is the megagametophite. So this microgametophite then again goes into the transformation into a ciliated structure that is called antherozoid. Antheridial cell or antheridial, तो ये antheridial cell जो है that changes into antherozoid. ये जो है एंथीरोजॉइड जो है, ये एक मेल गैमेट जो है स्पर्म की तरह से ये वर्क करने लगते हैं. ऑन द अदर हैंड जो मेगा गैमेटोफाइट जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द आर्चिगोनियम, और यही आर्चिगोनिया जो है जिसमें कि अंदर जो है उसके क्या होगा, दैट इज आर्चिगोनियम विच इज कॉमनली नोन एज फीमेल गैमेट और ऊ स्फीयर. यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होगा आपको. ऊ स्फीयर मतलब ये रिलेटेड टू हैप्लॉइड गैमेट है, और ऊ स्पोर जो है दिस इज द डिप्लॉइड. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज देयर. तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो है, ये जो हमने डिमार्केशन लाइन दिया हुआ है एमएमसी, और इन बोथ द केसेस वेदर इट इज मेगास्पोर मदर सेल और इट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल, they are going through the meiotically division which is also known as reduction division is there. So ये 2 ends diploid cell जो है change into haploid, and due course of time these haploid cells respectively in the last they responsible for the pure gamete, that is one is called antherozoid and other is called oosphere. And in whatever the chemotaxis responses are there, by which that is the antherozoid and that is the oosphere, they are getting fused is there. So this fusion it is known as fertilization. तो ये फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया. फर्टिलाइजेशन के बाद जो रिजल्टेंट जो बना दैट इज द जाइगोट इज देयर. तो दिस जाइगोट इट इज टेक्निकली नोन एज oospore, or it will get some dormant stage. When the febrile condition comes, then it start to grow is there and ultimately changes into embryo. Now this embryo getting mature and transformed into the seed is there. Yeah, this is the whole life cycle. Certainly if any question will be asked related in gymnosperm, and so this cycle will certainly be helpful to all of you. Now the again ये क्वेश्चन जो है ये उठता है, मुझे लगता है ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर. तो ये डिप्लॉयड को ये स्पोरोफाइटिक दैट इज डिप्लॉयड फेज, एंड दिस इज द गैमेटोफाइट, दिस इज द हैप्लॉइड फेज इज देयर. तो ये अल्टरनेट चेंज होती रहती हैं जिनको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन उठ जाता है कि हम आफ्टर ऑल व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी ऑफ दिस जिम्नोस्पर्म इज देयर. तो सूनर और लेटर हम डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की इस यूनिट में कर रहे हैं, ये तो आपको पता भी लग रहा है कि इसमें किस टाइप के प्लांट आते हैं और किस टाइप से इनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. दूसरा जो है इनका सम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है. तो 2 or 3 इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जस्ट आई वांट टू हाईलाइट इट इज देयर. सो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है, फर्स्ट जो है एक इसमें स्पीसीज है, दिस स्पीसीज नोन एज एफिड्रा, और उस एफिड्रा से एक ड्रग या केमिकल कंपोजिशन जो है कंपाउंड निकलता है जिसको कहते हैं एफिड्रीन. ये एफिड्रीन आइसोलेटेड फ्रॉम दैट इज एफिड्रा. एफिड्रा से एक ड्रग आइसोलेट होता है जिसको हम कहते हैं एफिड्रीन, और इस एफिड्रीन का काम क्या होता है कि it provide the relief from the asthma. The persons who are having some respiratory problem is there,
So there is a asthma, a condition is there in which this drug is very much helpful is there. Other than this asthma, there are other respiratory ailments in which this drug ephedrine जो है that is used is there, means applied is there. सेकेंड जो है इम्पोर्टेंट टर्म जो थिंग्स जो है टर्पेंटाइन। टर्पेंटाइन ये तारपीन का तेल जिसको हम हिंदी में कहते हैं टर्पेंटाइन ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पाइन रेजिन्स। तो इसको जो है पाइन से, पाइनस वाले ग्रुप से इनको रेजिन की फॉर्म में इससे निकालते हैं, जिसको कि ये डिफरेंट पॉलिशिंग वगैरह एंड अदर जो है ना प्रोसेसेस में ये इंडस्ट्रियल में यूज होता है। देन इट इज ए साइकेड फॉर द ऑर्नामेंट। मोस्ट ऑफ द ये देखा गया कि इस ग्रुप में आने वाले मोस्ट ऑफ द, जैसे आई टोल्ड यू हैव बीन टोल्ड दैट अबाउट 9000 स्पीसीज आर देयर, out of that is the 5000 they are related to conifers। यहाँ पर साइकेड वाला जो है साइकस वाला जो है इसमें साइकेड फॉर द, बहुत से लोग जो है इसको अपने घरों में ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह से भी ग्रो करते हैं। एंड साइकस सर्सिनेलिस एक स्पीसीज जो है साइकस में, एक साइकस सर्सिनेलिस एक स्पीसीज है जिसमें कि उससे वो सागो बनाते हैं, मींस प्योर ये स्टार्च होता है और इसको लिक्विड फॉर्म में ये इसको आइसोलेट करके फिर इसको सॉलिड फॉर्म में करते हैं और सॉलिड फॉर्म में इसके छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स बनाए जाते हैं, जो कि सागो जो है ये फूड जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देयर, तो ये लोग उसमें भी यूज करते हैं। इस टाइप से जो है हम में से कि होल जो है related all questionnaire or their answer they are all hidden in this my lecture is concerned। So this is the conclusion of this division gymnosperm। But in the last but not least, this is my humbly request to all of you who are on this chapter or that is the topic, if you think my this explanation is worthwhile, please share, like and subscribe accordingly, please. Thank you, so nice of you. Good night.